यूपीएससी प्रीलिम्स का सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है? ज़्यादा बुक्स इज इक्वल टू ज़्यादा मार्क्स, बट इन रियलिटी ये सबसे बड़ा झूठ है। आई हैव क्वालिफाइड 5 प्रीलिम्स इन अ रो एंड ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट रिविजन एंड प्रैक्टिस। लेट मी बी वेरी क्लियर, प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ 2 रिसोर्सेज इनफ है, ना ज़्यादा ना कम। रिसोर्स 1, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, stick to them. No hopping, no experimenting. And once you are done with your standard books, आपकी conceptual clarity develop हो गई है, jump to resource 2. किसी भी एक कोचिंग के कंपाइलेशन, जो भी कंपाइलेशन आपको 1000 से 1100 पेजेस में मिल जाएंगे और अक्रॉस द सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ऑल इन वन एटसेट्रा। नाम मैटर नहीं करता, किसी भी कोचिंग स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल उठा लो, कंटेंट प्लस रिविजन मैटर करता है। नाउ द सेकेंड पार्ट, रिविजन स्ट्रेटेजी। दिस इज द गेम चेंजर। अब ध्यान से सुनो, कंपाइलेशन को रिवाइज कैसे करना है। कंपाइलेशन को आपको 4 से 5 स्टेप्स में रिवाइज करना है। स्टेप 1, रिविजन इन 30 डेज। यहाँ पे यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन। कंपाइलेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ो, चीज़ों को समझो और अपने साथ एमसीक्यूज रखो, पीवाईक्यूज वाले। कॉन्सेप्ट्स देखो कि कौन सी थीम्स रिपीट हो रही हैं, उनसे लिंक करके जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको हाईलाइट करते जाओ। सेकेंड स्टेप, रिविजन अंडर 20 डेज। ये रिविजन थोड़ा सा फास्टर होने वाला है और यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको खाली उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके वीक हैं या फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में लिंक किया हुआ है। थर्ड स्टेप, रिविजन इन 10 डेज। इन 2 स्टेप्स में आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कर ली है, तो इन थर्ड स्टेप यू ओनली हैव टू रिवाइज फैक्ट्स, मैप्स, टेबल्स, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। आपको लगेगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करो, बट नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन योर सबकॉन्शियस मेमोरी, आपको वो देखते ही याद आ जाएंगे। नाउ द फोर्थ रिविजन, विच यू हैव टू कंप्लीट विद इन 5 to 7 days बिफोर प्रीलिम्स। दिस इज गोइंग टू बी अल्ट्रा फास्ट एंड इन अ मोड ऑफ प्री मेमोरी, जहाँ पे आप अपने नोट्स के पन्ने पलटाओगे और आपकी माइंड में चीज़ें छपती जाएंगी। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि इस पॉइंट तक आते आते आपका सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे सिलेबस फिनिश नहीं होगा, बट फ्रीज होगा। इन माई एक्सपीरियंस किसी भी प्रीलिम्स में आप 60 से 70% से ज़्यादा सिलेबस को फिनिश नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पे सिलेबस फ्रीज ज़रूर हो जाता है। यू हैव टू मार्क दैट पॉइंट कि इसके आगे आप नया एक सिंगल लेटर भी नहीं पढ़ने वाले हो, क्योंकि उस चीज़ को आप याद ही नहीं रख पाओगे। ओके, द बुक लिस्ट पार्ट हैज़ बीन ओवर, रिविजन हैज़ बीन ओवर, कंटेंट हैज़ बीन ओवर। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट, जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, एंड दिस इज द नॉन नेगोशिएबल पार्ट। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो यू हैव टू डू डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस इन अ कंपल्सरी मोड। मिनिमम 100 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम अगर आप 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो करो, रूथलेस होके करो, लेकिन करो। इट माइट बी साउंडिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा, बट इट इज़ पॉसिबल, आई हैव डन इट। अगर आप 100 से 120 दिन भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो बाय द टाइम योर प्रीलिम्स अराइव्स आप 10 से 12,000 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, एंड दैट्स द पॉइंट जहाँ पे आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन होना गारंटीड हो जाएगा। मार्क माई वर्ड्स। सो अगर मैं आपके लिए इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा समराइज करूँ तो प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, प्रीलिम्स इज अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज, रूथलेस रिविजन एंड मैसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। बुक्स कम करो, रिविजन बढ़ाओ, नॉइज हटाओ, क्लैरिटी लाओ, और अगर आप चाहते हो कि जीरो क्लटर प्रीलिम्स प्रिपरेशन में हम आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सके तो यूपीएससी विदाउट क्लटर को सब्सक्राइब करो, बिकॉज प्रीलिम्स डजंट रिवॉर्ड हार्ड वर्क, इट रिवॉर्ड्स स्मार्ट रिपीटिशन।